गायों के गौशाला में पैसे देना इतनी मात्र गौ सेवा नहीं है, पर गाय तो हमारी है, आई तो आमची आहे। लेकिन सनातनी तो आप इतने सारे हैं। राज्य माता के ऊपर कोई कचरा फेंके, प्रशासन कैसे सहन कर रहा, मुझे इसका उत्तर दीजिए। राज्य माता कचरा खा रही है, प्रशासन क्यों मौन है? प्रशासन इस पर क्या कर रहा है? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। ये संकल्प आप महाराज जी के सामने लें, हम में और कसाई में क्या फर्क रह जाएगा? मेरी हाथ जोड़कर आप सब माताओं बहनों को, भाई लोगों को विनंती है, गौ सेवा कितने ही प्रकार से हो सकती है। हम लोग सिर्फ गौशाला में पैसे देना, इसी को गौ सेवा समझते हैं। नहीं, अपने बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती करा दो और अस्पताल का जो भी चार्ज है, जो भी खर्चा है, वो आप बेचते रहो। क्या ये आपके बुजुर्गों की सच्ची सेवा मानी जाएगी? बोलिए ना। ये आपके बुजुर्गों की सच्ची सेवा नहीं मानी जाएगी। सच्ची सेवा क्या होगी कि जब आप स्वयं बराबर अस्पताल में जाकर अपने वडील को, अपने बुजुर्गों को संभालेंगे, उनके पास समय बिताएंगे, उनके सिर पर हाथ घुमाएंगे, उनके चरणों पर हाथ घुमाएंगे, उनसे बात करेंगे, तब यह वास्तविक वरिष्ठ जनों की सेवा होगी, बुजुर्गों की सेवा होगी, वडीलों की सेवा होगी। जैसे वडीलों की सेवा के लिए सिर्फ उनको अस्पताल में भर्ती कराना, उनके अस्पताल का खर्चा देना सेवा नहीं है, उनके साथ समय बिताना सेवा है। इसी प्रकार गायों के लिए गौशाला खोलना, गायों को चारा देना, गायों के गौशाला में पैसे देना इतनी मात्र गौ सेवा नहीं है। हम गायों के साथ समय बिताएं, गायों के बीच में समय बिताएं, ये सच्ची गौ सेवा है मेरे भाई, ये वास्तविक गौ सेवा है। कभी कभी हम किसी गौशाला में जाते हैं तो वहां जाने पर हम जाते हैं, तब गौशाला के जो भी प्रबंधक हैं, ट्रस्टी हैं, वो सब आते हैं। और जब हम कोई प्रश्न उनसे पूछते हैं गायों के बारे में कि अभी कितनी गायें गर्भवती हैं, अथवा कितनी गायों के अभी अभी बछड़ा बछड़ी हुए हैं, तो वो प्रश्न सुनते ही वो तुरंत वहां के किसी कर्मचारी को कहते, बता राम सिंह, बताओ कितने हैं? अरे जो भी दूसरा नाम हो, बताओ कितने हैं? इसका मतलब यही है कि भाई उनके द्वारा गौशाला का समय समय पर निरीक्षण नहीं हो रहा है, उनके द्वारा गौशाला की पूरी जानकारी नहीं ली जा रही है। कृपानाथ। और सिर्फ ये काम गौशाला के प्रबंधक ही क्यों करें, ट्रस्टी ही क्यों करें? गौशाला का ट्रस्ट प्रबंधक मंडल कोई भी हो, पर भैया गायें तो हम सब की है ना। अस्पताल में बुजुर्गों को भर्ती कराने के बाद क्या हम ये मान लेते हैं कि अस्पताल का जो ट्रस्टी है, अस्पताल को जो चलाने वाले, वो संभालेंगे, हम क्यों संभालें? अरे भाई, अस्पताल ट्रस्ट चलाता है, लेकिन माँ बाप तो हमारे हैं। गौशाला का संचालन ट्रस्ट करता है, पर गाय तो हमारी है, आई तो आमची आहे। गाय तो आमची आहे। कुछ वर्षों पहले यहां गोरक्षण पांजरापोल में कुछ युवान भाइयों ने गौ सेवा का उपक्रम प्रारंभ किया। अभी तक वो वर्षों से बराबर गौ सेवा कर रहे हैं। रोज प्रातः काल गौशाला में जाकर अपने हाथों से गायों की सेवा करते हैं। लेकिन वो तो गिनती के हैं। लेकिन सनातनी तो आप इतने सारे हैं, गो भक्त तो आप इतने सारे हैं। हम सबके द्वारा रोज क्या गौ सेवा होती है? आज हम धवलेश्वर महादेव मंदिर गए थे, लौटते समय हमने रास्ते में देखा कचरे का ढेर पड़ा है,
हमारे देखते देखते एक माता जी चलते चलते यूं ऐसे प्लास्टिक की थैली, उसमें क्या भरा हुआ, ऐसे यूं फेंक के आगे बढ़ी। वो सीधी सीधी गई और ऐसे यूं फेंका। हम ऐसे निकले, वो यूं गई, ऐसे फेंक के वो निकली। वो एक गाय के ऊपर पड़ा। वो जो थैली उन माई ने फेंकी ना, वो एक गौ माता के सींग के बीच में लगी। माफ करना मेरे भाई बहन, मैं चाहता हूं प्रशासन जरा दृष्टि करे। जिसको आपने राज्य माता का दर्जा दिया है, ये क्या हो रहा है? राज्य माता के ऊपर कोई कचरा फेंके, प्रशासन कैसे सहन कर रहा? मुझे इसका उत्तर दीजिए। सड़कों पर गलियों में गाय गंदगी कचरा खा रही है, राज्य माता कचरा खा रही है, प्रशासन क्यों मौन है? प्रशासन इस पर क्या कर रहा है? इसका उत्तर कौन देगा? मेरा कोई राजनीतिक विषय नहीं और मैं किसी भी पार्टी अथवा किसी के लिए मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं, लेकिन इस देश का मैं भी एक बालक हूं और इस महाराष्ट्र की भूमि पर मैं भी बरसों से आ रहा हूं, रोटी खा रहा हूं यहाँ की। इतना तो अधिकार मुझे भी बनता है ये पूछने का भाई। इसी अधिकार से मैं पूछता हूं भाई, जब आपने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया, फिर गाय की ये स्थिति क्यों है? गौ माता की ये स्थिति क्यों है? मैं विनती पूर्वक पूछता हूं, आपके गो भक्ति पर मुझे तनिक भी संशय नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री महोदय हों अथवा उप मुख्यमंत्री महोदय हों अथवा पालक मंत्री हों, चाहे इस क्षेत्र के मंत्री हो, उनके हृदय में कोई भाव नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कहता हूं। उनके हृदय में गो भक्ति नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय गौ माता का पूजन करके फिर शपथ विधि को गए, ऐसा मुझे जानकारी मिली। तो मैं कैसे मान लूं कि वो गो भक्त नहीं है? वो निश्चित रूप से गो भक्त है, किंतु यह दृश्य उनकी दृष्टि में आवे, यह बात उनके ध्यान में आवे। आज वो दृश्य देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। रोज सुबेरे गाड़ी निकलती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, पतियों को बाहर खड़ा कर देते हैं। अरे इनको नहीं भेजना है, इनके साथ जो घर में ये जब जमा होता, वो आप उधर भेजो गाड़ी में डालने के लिए। माफ करना, कई कई घरों में तो जब वो गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो अपने अपने पतियों को कहते कि जाओ बच्चों को लेके जाओ, गाड़ी दिखाओ। और कई भाई लोग बच्चों को लेके जाते हैं और कह लेते गाड़ी आई, गाड़ी आली, गाड़ी आली, गाड़ी आली। काहे गाड़ी आली, गाड़ी आली? कचरा टाका। तो अपने घर में जो भी ऐसा सब कुछ जमा होता है, उस सबको जो भी कुछ ऐसा कुछ जमा होता है उसको उसमें डालिए, लेकिन मेहरबानी करके गाय तक पहुंचे ऐसा मत करिए। मेरे भाई बहन, कसाई वध स्थान पर ले जाकर, कसाई खाने में ले जाकर गाय को मारता है, और हम ऐसा कचरा कूड़ा फेंकते हैं जिसको खाकर गाय धीरे धीरे मरती है। फिर हम में कसाई में क्या फर्क रह जाएगा? हम में और कसाई में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए आज पूज्य श्री दत्त धाम वाले महाराज जी के सानिध्य में आप जितने हरिभक्त बैठे, ईमानदारी से आज शपथ लीजिए कि हमारे घर से कोई भी कचरा प्लास्टिक की थैली में डालकर हम घर के बाहर कभी नहीं फेंकेंगे। श्री महाराज जी को प्रस्थान करना है, किंतु मैं चाहता हूं कि ये संकल्प आप महाराज जी के सामने लें कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं वो कभी भी प्लास्टिक की थैली में कचरा डालकर कभी घर के बाहर नहीं फेंकेंगे। अपना हाथ खड़ा करके अपने संकल्प को आप व्यक्त कीजिए।
जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, क्या वो कचरा फेंकेंगे? प्लास्टिक की थैली गाय को डालेंगे? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, जय घोष करिए, जगत जननी गौ माता की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। लेकिन सभी लोग ध्यान से सुन लें, एक योगी के सामने, एक उपासक के सामने, एक परमहंस अवधूत संत के सामने आप लोगों ने संकल्प किया है, चूक नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए। सब सुन लीजिए, कोई प्लास्टिक की थैली में कूड़ा कचरा डाल के नहीं फेंकेंगे। कोशिश करिए कि प्लास्टिक की थैली को वापर मत करो, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ही मत करो। गायों को बहुत त्रास होता है, भूख लगी होती है, गौ माता को भूख लगी होती है तो वो क्या करे? खाने के लिए उसको मुंह लगाना पड़ता है, वो थैली खुलती नहीं है, अंदर भूख इतनी जोरों की होती है, वो थैली को ही चबाना शुरू करती है और वो प्लास्टिक के कण उसके पेट में जाकर जमा होते हैं, उसकी भोजन नली को जाम कर देते हैं। फिर उसके बाद जो भी गाय खाती है वो बस पेट में भर्ती भर्ती होते जाता है, जमा होते जाता है, पेट फूल जाता है। न समझने वाले लोग कहते गाय खा पी के हट्टी कट्टी हो रही है। ये हट्टी कट्टी नहीं हो रही है, बेचारी के पेट में मौत का सामान जमा हो रहा है। फिर कभी कभी कोई गाय अस्पताल पहुंचती, उनका ऑपरेशन होता है, 10-10 किलो, 20-20 किलो, 40-40 किलो प्लास्टिक निकलता है। इतना प्लास्टिक पेट में कहां से पहुंचा? ये हम ही लोगों के कारण पहुंचा। मेरे भाई बहन, आप हमको कथा की यही दक्षिणा दीजिए। मैं जब यहां बीच में से निकलता हूं, कोई रुपए पकड़ाते हैं जबरदस्ती, महाराज गया, महाराज गया। मुझे ये नहीं चाहिए, आप ये सब मत दीजिए। आप तो ये दक्षिणा दीजिए कि हमारे घर से कभी भी कोई प्लास्टिक का कूड़ा कचरा नहीं फेंका जाएगा, कोई प्लास्टिक की थैली में हम सामान डाल के, कचरा डाल के नहीं फेंकेंगे। गाड़ी आती है या तो उसमें डालेंगे या फिर हम और कोई व्यवस्था बनाएंगे, पर हमारे घर से, हमारे द्वारा ऐसी कोई चेष्टा नहीं होगी कि जिससे गौ माता के मुख तक प्लास्टिक का कूड़ा कचरा पहुंचे। ये मेरी हाथ जोड़कर आप सब माताओं बहनों को, भाई लोगों को विनंती है, करबद्ध विनंती है भाई, इतनी तो गौ सेवा आप लोग करिए।